छठ मैया की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा के लिए से लेकर उसके लाभ हानि तक। जानिए कैसे इस व्रत से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को सूर्य अर्घ तक समाप्त होगी। 27 अक्टूबर को सूर्य अस्त समय 5:40 पर होगा। 28 अक्टूबर को सूर्य उदय सुबह 6:30 पर होगा। भक्तों, छठ पूजा हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, जिसमें मुख्य रूप से भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। भक्तों, आइए जानते हैं इस साल छठ पूजा किस दिन पड़ रही है और इसके दौरान क्या करना चाहिए। इस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं वो पवित्र नदी या घर में स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं, फिर भोजन में लौकी भात और चने की दाल का सेवन करते हैं। भक्तों, इस भोजन को ग्रहण करने के बाद से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। प्रेम से बोलो छठ मैया की जय हो। आइए छठ पूजा की विधि संक्षिप्त में जानते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को व्रत प्रारंभ होता है। पहला दिन नहाय खाए स्नान एवं सरल शाकाहारी भोजन। दूसरे दिन खरना। उपवास के बाद शाम को खीर रोटी आदि से प्रसाद बनाते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ, डूबते सूर्य को अर्घ। चौथे दिन प्रातःकालीन अर्घ, उगते सूर्य को अर्घ देना एवं व्रत का पारण है। छठ पूजा के लाभ क्या क्या होते हैं, आइए भक्तों जानते हैं। जो तन मन धन से इस कथा को सुनेगा, छठी मैया उसकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। भगवान सूर्यदेव एवं छठी माँ की आराधना से संतान प्राप्त, दीर्घ आयु, परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति की मान्यता है। यह व्रत जीवन में शुद्धता, संयम, आत्म नियंत्रण एवं प्रकृति प्रेम की भावना को जागृत करता है। नदी तालाब के किनारे पूजा करने, आर्य भोजन व स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने से स्वास्थ्य और मानसिक शांति में लाभ मिलता है। सामाजिक दृष्टि से यह पर्व समुदाय एकता, सहयोग एवं मिलन भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि घाटों पर हजारों लोग एक साथ जुटते हैं, व्रत रखते हैं। छठ पूजा के दौरान भक्तों हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हम हानि से बच सकते हैं, आइए जानते हैं। व्रत के दौरान उचित सामग्री, स्वच्छता और विधि विधान का पालन नहीं करना गलत परिणाम दे सकता है, जैसे दुर्घटना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या पूजा प्रक्रिया अधूरी रह जाना। नदी, तालाब या घाट पर अतिक्रमण, अस्वच्छता या अनियंत्रित भीड़ के कारण सामाजिक पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। उपवास व कठोर नियमों के कारण यदि स्वास्थ्य कमजोर हो तो चिकित्सीय सलाह लेना बेहतर है। सभी पर यह व्रत उपयुक्त नहीं हो सकता। पूजा व्रत को सिर्फ ब्रह्म प्रदर्शन मात्र न बनाना, बल्कि मन विचार से करना चाहिए। पूरी श्रद्धा या दिखावे के लिए किया गया व्रत शुभ फल नहीं देता है। छठ पूजा की कथा, आइए भक्तों सुनते हैं। मन से सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। छठ मैया जिस तरह सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, आपके घर की भी मनोकामना पूर्ण करेंगी। एक कथा के अनुसार राजा थे प्रियव्रत नामक, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्रार्थ यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, परंतु पुत्र मृत जात हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उनकी मदद से देवी छठी माँ प्रकट हुई और कहा कि तुम मेरा व्रत करो, मेरी पूजा करो। तब राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र मिला। एक और कथा है कि द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था जब पांडवों ने जुए में अपना राजपाट हार लिया था। व्रत के कारण उन्हें फिर से सफलता और राजपाट प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि सीता ने भी इस व्रत की शुरुआत की थी। जब वे राम राज्य की स्थापना के बाद लौटे थे, तब उन्होंने सूर्य देव और छठी माँ की पूजा की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में।